एक चीज और याद आती है जब एक महीने का हम जिक्र कर रहे हैं, एक महीने की सरकार का जिक्र कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो बदले की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन बीते एक महीने में योगी सरकार ने अखिलेश के सपनों पर कई हथौड़े चलाए हैं। योगी सरकार इसे बदले की कार्रवाई नहीं कह रही है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बता रही है। योगी सरकार न सिर्फ यूपी को बदलने की बात कर रही है, बल्कि उन योजनाओं को भी बदल रही है जिनको लेकर ये दावा है कि ऐसी योजनाएं सिर्फ सियासी फायदे की हैं। बदलाव की अपनी इसी तैयारी में योगी सरकार अब अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी समाजवादी स्मार्टफोन योजना को बंद कर सकती है। अखिलेश सरकार ने स्मार्टफोन के लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाए थे। ये योजना प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से ही बंद है। अखिलेश सरकार की समाजवादी स्मार्टफोन योजना के साथ साथ जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना और लोहिया आसरा और आवास योजना को भी बंद किया जा सकता है। योगी सरकार इससे पहले पिछली सरकार की कई योजनाओं पर ताला लगा चुकी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश यादव की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना में धांधली की आशंका जताते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही योगी सरकार ने राज्य की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटा दिया है। अब समाजवादी नाम की हर योजना मुख्यमंत्री योजना नाम से चलाई जाएगी। बदलाव की इस मुहिम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव सरकार की ओर से जारी किए गए सभी राशन कार्ड को कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार नए राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे पीडीएस में धांधली रोकी जा सकेगी। साथ ही पिछली सरकार की समाजवादी आवास स्कीम पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। इस योजना की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जाएंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के वीआईपी शहरों की लिस्ट में भी बदलाव किए हैं। इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ को वीआईपी जिलों की लिस्ट से हटाकर गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी को राज्य के नए वीआईपी शहरों की लिस्ट में शामिल किया है। एक और बदलाव करते हुए योगी सरकार ने अखिलेश सरकार की ओर से बनाई गई पोषण कमेटी को भी भंग कर दिया है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए योगी सरकार ने अपनी तीसरी कैबिनेट बैठक में आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम महायोगी गोरखनाथ जी एयरपोर्ट करने का फैसला किया है। जो सिविल टर्मिनल बन रहा है गोरखपुर में, वो जो सिविल टर्मिनल बन रहा है उसका जो नाम है वो महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर किया जाए। आगरा के अंदर भी एयरपोर्ट है और वहां पे सिविल टर्मिनल जो बन रहा है उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हो। हालांकि योजनाओं के नाम बदलने और बंद करने पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि क्या बदलेगी योजना तभी बदलेगा यूपी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब उत्तर प्रदेश के अगर किसी अस्पताल में आप गए हैं तो अस्पतालों की हालत आपको बतानी बहुत जरूरी है और आपके राही यानी आपके माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ को बतानी बहुत जरूरी है। सख्ती का यहां पर कोई असर नहीं हुआ है, ये देखिए योगी जी। योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश की सेहत सुधारने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। लहजा सख्त है, मिशन साफ है, लेकिन यूपी के अस्पतालों की सेहत अब भी नाजुक है। जिस जनता को योगी सरकार वीआईपी सुविधाएं देने की बात कर रही है, उस जनता की अस्पताल में कोई पूछ नहीं है। जौनपुर और अंबेडकर नगर के अस्पताल में आज पड़ताल के दौरान पता चला कि कई डॉक्टर और स्टाफ गायब है। जो है वो मनमानी पर उतारू है। अब लखनऊ के अस्पतालों का हाल देखिए। योगी जी, इस अस्पताल का पूरा नाम है नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। योगी जी, अब 13 महीने की बच्ची का इलाज कराने आई इस महिला की परेशानी सुनिए। आप आखिरी बार डॉक्टर साहब से कब मिली हैं? हम आए जब ये जो 7 महीने की थी तब आए थे उसको लेके। अच्छा, और अभी कितना टाइम हो गया डॉक्टर साहब नहीं आए यहाँ? अब बताया 7 महीने हुए थे, इसको अक्टूबर में हुए थे। हाँ, तो अक्टूबर से लेके अब तक डॉक्टर साहब को आपने यहाँ नहीं देखा? कल आया था, पूरा अस्पताल बंद था। योगी जी, इस महिला का दावा है कि बेटी जब 7 महीने की थी तब आखिरी बार इस अस्पताल में डॉक्टर दिखे थे। अब बेटी 13 महीने की हो गई है लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। अब सवाल है कि जब डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल में इलाज कौन कर रहा है? जवाब सुनिए इस नर्स से।
अब डॉक्टर साहब नहीं है तो पेशेंट, इतने पेशेंट आते 50-50, 60-60, 70, कभी-कभी 80-90 भी हो जाते हैं, तो पेशेंट को वापस तो नहीं, महिलाएं आती है मोस्टली। यहाँ पे थे भी तो जेंट्स डॉक्टर साहब थे, तो यहाँ पे महिला लेडी डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। यानी इस अस्पताल में नर्स ही इलाज करती है। अब लखनऊ के एक और अस्पताल की असलियत देखिए। ये है लोकबंधु श्री राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय। ये 600 बेड वाला अस्पताल है, लेकिन मरीजों का हाल बेहाल है। नर्स से पूछो तो वो कहती है कि दिक्कत उनमें नहीं, मरीजों में है, क्योंकि मरीज सिर्फ अपनी बात करता है, हमारी सुनता ही नहीं। डॉक्टर